हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पादों को हम लिखकर समीकरणों को क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे तीर है, इसको एरो बोलते हैं। तीर के इस साइड को हम कहते हैं अभिकारक और तीर के इस साइड यानी हेड की तरफ हम क्या कहते हैं, इसको उत्पाद कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। तो हम रिएक्टेंट हमारा दिया है, हमको प्रोडक्ट प्राप्त करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन की जो चार्ज होते हैं और सोडियम के चार्ज होते हैं, हाइड्रोजन के चार्ज होते हैं, इसके बारे में हम पता करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के जो चार्ज होते हैं, चार्ज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है, हाइड्रोजन प्लस होता है, और हाइड्रोजन के साथ होगा तो निगेटिव, और धातु के साथ होगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम देखेंगे Na2O प्लस H2O, इन दोनों का हम रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे यदि, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा NaOH, ये बन जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा पहला का रिएक्शन रहा। इसी तरह से हम सेम देखेंगे यहाँ से K2O प्लस H2O, पोटेशियम हमारा 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमारा बनेगा यहाँ से H2CO3, ये बन गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड अब प्लस H2O से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा H2SO3, ये हमारा बनेगा। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से पहला और 4 यानी पहले से 4 तक के जो रिएक्शन देखे हैं, ये हम देखेंगे 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट आपस में मिलकर एकल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जो 2 या 2 से अधिक जो तत्व हैं आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब यहाँ से देखेंगे जिंक प्लस 2HCl, ये हमारा धातु है। धातु जब अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो जिंक पे देखेंगे यदि चार्ज के रूप में तो जिंक पे +2 चार्ज। अब इसको देखेंगे जिंक किस में टूटेगा तो Zn+2 में। अब इसको तोड़ेंगे तो 2H प्लस, ये हो गया यहाँ से, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे 2Cl माइनस होगा। अब यहाँ से हम रिएक्शन करेंगे तो ये जिंक किससे बनेगा, यहाँ से रिएक्शन करेगा तो ये हमारा बनाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड बनेगा। अब प्लस हमारा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ से हाइड्रोजन गैस हमारा क्या होगा, रिलीज होगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से जब धातु अम्ल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये हमारा 5वां नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्रियाशील धातु है, हाइड्रोजन से ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो ये रहे हमारा, इसको इस टाइप के रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया कर सकते हैं, इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से 6 नंबर जिंक कार्बोनेट प्लस अम्ल। जिंक कार्बोनेट और अम्ल यानी कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करेगा तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम जिंक को तोड़ेंगे तो जिंक +2 में टूटेगा यहाँ से, और कार्बोनेट हमारा क्या हो जाएगा, CO3 2 माइनस में, क्योंकि चार्ज हमारा बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2 जरूर होगा, क्योंकि जब चार्ज आपस में मिलेंगे तो 0 हो जाएंगे और ZnCO2 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अभी इसको हम तोड़ेंगे तो 2H प्लस में टूटेगा यहाँ से SO4 2 माइनस। अब देखिए यहाँ से हम क्या काम करेंगे कि जिंक +2 चार्ज है और सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज है, तो ये यहाँ से रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4, ये बन गया। क्योंकि यहाँ पे भी 2 माइनस चार्ज है और यहाँ पे +2 चार्ज है, तो प्लस माइनस होकर 0 हो जाएंगे, तो जिंक सल्फेट बनेगा। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अब कार्बोनेट और हाइड्रोजन, तो इसको हम देखेंगे तो ये हमारा किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब प्लस हमारा क्या निकलेगा, जल निकलेगा H2O, ये हमारा प्राप्त हो गया। यानी हम यहाँ से निकालें, जब जिंक कार्बोनेट का
सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा जिंक सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी, तीनों प्राप्त होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार होता है, ये हमारा क्या है H2SO4 प्रबल अम्ल होता है। अब इसको तोड़ेंगे तो 2Na+ में टूटेगा, 2Na+, 2OH-, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप तोड़ के अभिक्रिया करिए, तोड़ने से काफ़ी जो अभिक्रियाएँ होती हैं सरल हो जाती हैं। H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2H+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटेगा। अब आपको कैसे अभिक्रिया कराना है ये यहाँ से अब ध्यान दीजिएगा, एक सोडियम के लिए एक चार्ज तो 2 सोडियम के लिए 2 चार्ज, तो यहाँ पे बैलेंस चार्ज हो गया, चार्ज ज़्यादा बैलेंस करना है आपको, यानी चार्ज पे ज़्यादा ध्यान देना है। हम यहाँ से चार्ज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो एक सोडियम के लिए एक चार्ज तो 2 सोडियम के लिए 2 चार्ज। अब यहाँ पे सल्फेट पे देखेंगे 2 माइनस चार्ज, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे 0, तो यहाँ से बनेगा Na2, यहाँ से निकलेगा Na2SO4, ये प्राप्त हो गया। अब बचा ये हमारा 2OH और 2H+, फिर हमारा क्या बनेगा यहाँ से 2H2O, जल बाहर होगा। यानी हम कहेंगे कि जब यहाँ से सोडियम किससे रिएक्शन करेगा, सल्फेट से, तो ये हमारा बनेगा Na2SO4 प्लस हमारा जल यहाँ से प्राप्त होगा। अब इसी तरह से हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट का हम रिएक्शन करेंगे अम्ल से, तो ये अम्ल है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम को किस में तोड़ेंगे, कैल्शियम +2 में, तो कार्बोनेट किस में टूटेगा, CO3 2- में, 2H+ और 2Cl-। अब देखेंगे यहाँ से एक क्लोरीन के लिए एक चार्ज तो 2 के लिए -2, और यहाँ पे कैल्शियम पे क्या है +2, तो कैल्शियम इससे रिएक्शन करेगा, यानी यहाँ पे प्राप्त होगा, तो ये बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ से प्राप्त होगा कैल्शियम क्लोराइड। जब देखेंगे कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन करता है तो लवण प्लस हमारा क्या बनता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे CO2 बनेगा और प्लस यहाँ से H2O बाहर होगा। यानी ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, जब जो कार्बोनेट क्या होता है अम्ल से रिएक्शन करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तीनों प्राप्त होते हैं। तो ये रहा हमारा रिएक्शन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए भी और 11th के लिए भी। अब यहाँ से हम 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हमारा 2 में टूटेगा, कैल्शियम 2 और 2OH-। यहाँ से जब कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये हमारा प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब प्लस हमारा क्या प्राप्त होगा, यहाँ से जल प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल भी बनता है, तो ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ से। अब हम अगला नंबर देखेंगे, कार्बन ऑक्सीजन को हम वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, तो ये भी अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन को ऑक्सीजन के जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं कि इसके वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाने पर क्या प्राप्त होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ से 11 नंबर देखेंगे, जब जल पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हमारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा बाहर हो जाएगा प्लस ऑक्सीजन ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। यानी H2O पर जब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 है, जब धातु का जल से अभिक्रिया कराते हैं, जल से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अब प्लस उसके बाद जो बनता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यानी हम यहाँ से देखेंगे सोडियम को जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त होगा NaOH, अब प्लस कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। यहाँ से फिर से देखेंगे, जब धातु का जल से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 सोडियम हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी हमारा क्या प्राप्त होगा 2NaOH। अब हम अगला नंबर देखेंगे, सेम वही रिएक्शन है, जब धातु का जल से रिएक्शन कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अब प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सभी के सभी
धातु का जब आप जल से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। जब धातु का हम अम्ल से रिएक्शन करते हैं तो तब भी हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखेंगे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे यहाँ पे चार्ज देखेंगे तो मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2, यहाँ पे क्या होगा +1 और 2- ये। इसी तरह से हम सेम देखेंगे 2- +1 और प्लस यहाँ पे 1, ये है। अब इसका कराएंगे रिएक्शन तो ये हमारा बनेगा MgOH का ट्वाइस, यहाँ से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब धातु का जल से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे, अब यहाँ से देखेंगे ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का जब अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण प्राप्त होता है। तो देखिएगा कैल्शियम को हम तोड़ेंगे तो Ca+2 में और कार्बोनेट को तोड़ेंगे तो ये CO2- में। तो लेकिन यहाँ पे 2 चार्ज है तो इसका चार्ज हमको बैलेंस करना होगा, इसको तोड़ेंगे तो H+ में और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम पे 2 चार्ज है तो यहाँ पे 1 है, तो चार्ज भी बैलेंस करना हमको बहुत जरूरी है। यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाएगा, यानी 1 क्लोरीन के लिए 1 चार्ज तो 2 के लिए 2, तो यहाँ से बैलेंस हो गया। कार्बोनेट पे 2 माइनस है तो हाइड्रोजन पे 1 हाइड्रोजन के लिए 1+, 2 हाइड्रोजन के लिए 2+, तो यहाँ से हमारा बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। अब प्लस हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये हमारा जल बाहर निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। यहाँ पे हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का जब हम अम्ल से रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से तो क्या प्राप्त होगा। तो सोडियम को हम तोड़ेंगे तो सोडियम हमारा Na+ में टूटेगा और Cl- यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे 2H+ में टूटेगा, SO4 2 में टूटेगा यहाँ से। अब यहाँ से देखेंगे सोडियम पे +1 है, क्लोरीन पे -1 है, तो यहाँ पे 2 प्लस है और 2 माइनस है, तो हमको बैलेंस करना भी है तो चार्ज भी बैलेंस करेंगे। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 सोडियम पे 2 चार्ज और 2 क्लोरीन पे 2- चार्ज, तो सोडियम का किससे रिएक्शन होगा, यहाँ से सल्फेट से, तो यहाँ पे हमारा प्राप्त होगा यहाँ से Na2SO4 ये प्राप्त होगा। अब प्लस हमारा 2HCl, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा 2HCl। यहाँ से हमारा देखेंगे सोडियम क्लोराइड का किससे रिएक्शन कराएं H2SO4 से, इसको आयन फॉर्म में तोड़े तो Na2SO4 प्राप्त हुआ और 2HCl भी प्राप्त हो गया। अब यहाँ से देखेंगे मैग्नीशियम, धातु का जब अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो मैग्नीशियम पे देखेंगे चार्ज तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है और इसको तोड़ेंगे तो 2H+ में SO4 2- में। अब माइनस प्लस वाला देखेंगे तो यहाँ से हमारा प्राप्त होगा MgSO4 ये प्राप्त हो गया, अब प्लस हमारा हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गया। यानी हम धातु का जब अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा लवण और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर होता है। जिंक का हम जल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जिंक का जैसे हम जल से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा जिंक ऑक्साइड बन जाएगा ZnO, अब प्लस H2 हमारा बाहर निकलेगा, तो ये हमारा गैस क्या हो गया बाहर निकल गया। जब हम जिंक लाल तप्त H2O जल वाष्प जैसे हम रिएक्शन कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये रहा 1 से लगाए 17 तक जो रासायनिक अभिक्रिया हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।